क्वेश्चन नंबर 30वें में आप लोगों को दो जीवाएं दे रखी है। दो जीवाएं कौन कौन सी है? ए बी और ए सी दे रखी है, जिसमें भी ए बी है वो ए सी की दुगुनी दे रखी है। ये आप लोगों को ऐसे लिखा हुआ है या नहीं क्वेश्चन में कि ए बी जीवा किसके बराबर है? दो ए सी के बराबर। में ये इसका मतलब हुआ ए सी वाले टुकड़े का दुगुना करोगे तब ए बी के बराबर होगा। इसका मतलब ये कि जो ए बी जीवा बनाई है हम लोगों ने, जैसे ये बनाई है ए और ये बनाई है बी, ये ए बी जीवा बना दी, ये बी जीवा। दूसरी कौन सी जीवा है? ए सी, ये ए सी जीवा। देखो दिखने में ही लग रहा है ना कि ये इससे छोटी है भाई। ये ए सी जीवा है, इसका दुगुना करोगे तब ए बी के बराबर होगा। ये दो जीवाएं दे रखी है, ए बिंदु से दोनों जीवाएं हैं, तो इस तरीके से बनेगी या नहीं। उसके बाद में आप लोगों से बोला गया आर त्रिज्या वाले वृत्त पर दो जीवाएं इस प्रकार है। तो ये वृत्त का केंद्र हमने बना लिया ओ, और त्रिज्या कितनी दे रखी है आप लोगों को? आर दे रखी है। त्रिज्या कितनी दे रखी है? आर। मतलब इस ओ को अगर आप लोग ए से मिलाओगे, ये ओ है, इसको अगर ए से मिलाओगे तो ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी आप लोगों की? ये आर हो जाएगी या नहीं। उसके बाद में आप लोगों को पता ही है कि केंद्र से लंबवत दूरियां क्या करती है? जीवा का समद्विभाजन करती है या नहीं। तो ये केंद्र से एक लंबवत दूरी इसके ऊपर खींच देंगे और ये केंद्र से एक लंबवत दूरी इसके ऊपर खींच देंगे। ये चित्र तो हुआ कंप्लीट। किसी को भी दिक्कत है तो बताओ, नहीं है ना। तो इसके अंदर और लिखा हुआ है, देखो एक चीज कि यदि P और Q क्रमशः केंद्र से AB और AC की दूरियां हो, तो AB की दूरी तो कौन सी है? P। ये AB की दूरी तो कौन सी है? P। और जो AC है उसकी दूरी कौन सी है? Q। लिख दिया सब कुछ। यहां क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो और समझ लो कि ये सही लिखा हुआ है या नहीं। उसमें लिखा हुआ है कि AB बराबर किसके है? दो AC के बराबर है, तो हमने लिख दिया ये AC छोटी बना दी है और AB को बड़ा बना दिया है। तो वृत्त के केंद्र से लेके इस बिंदु की दूरी त्रिज्या होती है या नहीं? त्रिज्या R दे रखी है, लिख दी। उसके बाद में बोला AB की दूरी P है और AC की दूरी Q है, तो ये दूरियां P और Q लिख दी है। ठीक है। दिया हुआ है के अंदर क्या लिखना है आप लोगों को? देखो दिया हुआ के अंदर महत्वपूर्ण तो यही लाइन है कि AB बराबर है किसके? दो AC के बराबर है। और यहां आप लोग लिखना चाहो, बाकी कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखो तो लिख देना कि वृत्त का केंद्र O दे रखा है और दो जीवाएं AB और AC दे रखी है इसके अंदर। ठीक है। सिद्ध क्या करना है इसमें? देखो सिद्ध आप लोगों को करना है इसमें 4Q², ये बराबर के अंदर दे रखा है P का स्क्वायर प्लस में 3R का स्क्वायर। ये दे रखा है या नहीं? मतलब या तो आप लोग इन दोनों का मान ज्ञात करके जोड़ोगे तो इसके बराबर आ जाएगा, यही सिद्ध करना है। रचना आप लोगों को इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। ये देखो इसको आगे हल करेंगे तो ये इसको हल करते हैं तो सबसे पहले आप लोग देखो कि यहां आप लोगों को दिया हुआ है AB बराबर है किसके? दो AC के बराबर है। ठीक है। तो हमने माना कि जो AC है ना उसको किसके बराबर मान लिया है? X के बराबर मान लिया है। ये AC को किसके बराबर मान लिया है? X के बराबर। अगर AC को X के बराबर मानोगे तो इसकी जगह लिखोगे X, तो AB का मान कितना हो गया? 2x। AB का मान कितना हो गया? 2x। अगर टोटल AB जो रेखाखंड है उसका मान 2x है, तो इसका आधा आधा करोगे तो ये कितना हो जाएगा? x, और ये B कितना हो जाएगा? x। समझ में आ गया इतना? उसके अलावा AC का मान आप लोगों ने पूरा x माना था, तो ये भी दो बराबर बराबर टुकड़े होंगे, यहां बराबर बराबर दो टुकड़े होंगे या नहीं? तो इसका मतलब ये भी x का आधा होगा तो x/2, और ये भी x का आधा होगा तो x/2। कोई भी समस्या हो यहां तक तो बता दो। नहीं है? देखो सिद्ध करने में ये दो चीजें दे रखी है, इन दोनों का मान ज्ञात करके जोड़ दे। तो इन दोनों का मान ज्ञात करेंगे तो पहले P² का मान ज्ञात करते हैं। P² का मान इसमें मिलेगा या नहीं? इस त्रिभुज में। त्रिभुज का नाम बताओ। देखो ABC नाम दे दिया ना, यहां दे देते हैं D और यहां दे देते हैं E। तो ODA त्रिभुज में, देखो त्रिभुज ODA में ये इसमें देखोगे समकोण त्रिभुज है या नहीं? समकोण त्रिभुज में आप लोगों को पता ही है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो यहां कर्ण का मान कितना है? R, ये आधार का मान x और लंब का मान P। तो यहां लिख देते हैं ये R का स्क्वायर बराबर लिख देते हैं x का स्क्वायर
और प्लस में p का स्क्वायर। यहां तक कोई भी समस्या हो तो अभी बता दो। नहीं है। आप लोगों को कितने मान चाहिए? एक तो आप लोगों को पी स्क्वायर का मान चाहिए या नहीं? पी स्क्वायर का मान चाहिए तो ये देखो पी स्क्वायर, इसका मान हम लोगों को चाहिए तो पी स्क्वायर बराबर ये लिखोगे आर स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर प्लस का था बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस का, और इसको नाम दे दो समीकरण। ठीक है, ये एक चीज तो मिल गई, ये दो चाहिए थी, एक मिल गई। दूसरी ज्ञात कर लेते हैं, दूसरी वाली इसमें से ज्ञात कर लेते हैं। ये एक में से तो कर ली ना। ये दूसरे वाले त्रिभुज का नाम बताओ, क्या नाम है? ओ ए ई। ओ ए ई त्रिभुज में आप लोग देखोगे तो ये भी समकोण त्रिभुज है या नहीं? ये त्रिज्या का मान क्या है? कर्ण का मान है या नहीं? समकोण के सामने वाला कर्ण का मान होता है। ये कर्ण का मान, ये आधार का मान, ये लंब का मान। देखो तो इसमें भी क्या हो जाएगा? ये आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू का स्क्वायर प्लस में एक्स बटा 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक तो एक्स बटा 2 का होल स्क्वायर और प्लस में किसका स्क्वायर हो जाएगा? क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। देखो इसको हल करेंगे, ये एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, ये प्लस में क्यू का स्क्वायर और बराबर में आर का स्क्वायर। तुम लोग बताओ कि इसके साथ में आप लोगों को किसका मान चाहिए? ये आर स्क्वायर के साथ में 3 चाहिए या नहीं? तो दोनों तरफ 3 से गुणा करेंगे या नहीं? 3 से गुणा करेंगे तो देखो यहां अगर 3 से गुणा करते हो तो ये गुणा में आ जाएगा इसके 3, तो इसके भी गुणा में 3 आएगा और ये इसके भी गुणा में कितना आएगा? 3। समझ में आ गया? और इसको नाम दे देते हैं समीकरण। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दे। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो देखो पी स्क्वायर और 3 आर स्क्वायर दोनों का जोड़ हो जाएगा या नहीं? यहां जोड़ कर देते हैं इसका। देखो ये यहां लिख देता हूं मैं, समीकरण 1 हो गया पी स्क्वायर बराबर है ये आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समीकरण 1 में क्या लिखा हुआ है कि पी स्क्वायर बराबर किसके? आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के। हमने वापस उतार दिए। दूसरा देखो ये 3 आर स्क्वायर किसके बराबर है? इसके बराबर है या नहीं? तो यहां उतार देते हैं ये 3, ये आर स्क्वायर और ये बराबर के अंदर देखो क्या उतारा हुआ है? 3 एक्स स्क्वायर बट्टा 4। तो ये उतार दिया हमने 3 एक्स स्क्वायर बट्टे में 4 और माइनस ये प्लस में क्या दे रखा है? 3 क्यू स्क्वायर। ठीक है, टोटल कर दे दोनों का, क्योंकि सिद्ध करने में देखो दोनों का जोड़ किया हुआ है या नहीं? हम लोग यहाँ जोड़ करेंगे तो देखो जोड़ करेंगे तो इसको लिख देंगे पी स्क्वायर प्लस में 3 आर स्क्वायर और बराबर के अंदर इनको जोड़ो। देखो तो जोड़ेंगे तो यहाँ देखो जो समान संख्या है उनको एक साथ लिख देते हैं, बाकी को अलग लिख देंगे। ये देखो आर स्क्वायर ऐसे का ऐसे उतार देते हैं, ये माइनस में एक्स स्क्वायर उतार देते हैं, ये प्लस में 3 बटा 4 एक्स स्क्वायर ये उतार देते हैं और प्लस में ये 3 क्यू स्क्वायर उतार देते हैं। ये उतार दिया। देखो यहाँ 4 क्यू स्क्वायर है, मतलब 3 क्यू स्क्वायर तो उपयोगी है, इसको तो कुछ छेड़ना नहीं है। बाकी सब कुछ करना है वो इसी से करना है। देखो ये एक्स स्क्वायर और 3 बटा 4 एक्स स्क्वायर ये जुड़ रहा है या नहीं? तो इन दोनों को जोड़ दे। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो इसके बट्टे में ले लेते हैं 1, या इस तरफ जोड़ के देख लेते हैं। देखो ये माइनस का एक्स स्क्वायर दे रखा है और प्लस का 3 बटा 4 एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। दोनों को जोड़ोगे तो लघुत्तम कितना आ जाएगा? 4, क्योंकि इसके बट्टे में कुछ भी नहीं है तो लगाओगे 1। ये 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो माइनस का प्लस का चिन्ह, 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 3 से गुणा करोगे तो 3x, माइनस के 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर को घटाओगे तो माइनस का x स्क्वायर बट्टा 4 बचेगा या नहीं? और ये माइनस का जो x स्क्वायर बट्टा 4 बच रहा है इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस का चिन्ह और x बट्टा 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं? x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4। तो इन दोनों का जो सम्मिलित रूप है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? माइनस का x बट्टा 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं? ये लिख दिया माइनस के x बट्टा 2 का होल स्क्वायर। ये आगे आर स्क्वायर लिखा हुआ है और ये प्लस में 3 क्यू स्क्वायर। यहाँ देखो ये जो आप लोगों को लिखा हुआ है इसको देखो कि आर स्क्वायर में से x बटा 2 का होल स्क्वायर घटाना है। यहाँ देखो ये रहा आर स्क्वायर और इसमें से अगर x बटा 2 का होल स्क्वायर घटाओगे तो ये कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर को घटाओगे तो ये लंब स्क्वायर बचेगा या नहीं? यहाँ आप लोग देख लो, ये इस त्रिभुज में अगर आप लोग देखते हो कि ये कर्ण स्क्वायर
बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, यही होता ना। ये देखो ये कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर लिख दिया। यहां आप लोग देखो ये आर स्क्वायर ऐसे का ऐसे, ये एक्स बटा 2 का होल स्क्वायर इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का बराबर में क्यू स्क्वायर। मतलब ये जो मान है ये किसका है, क्यू स्क्वायर का मान है या नहीं, समझ में आ गया यहाँ पे। तो ये जो मान है पूरा, इसकी जगह आप लोग क्यू स्क्वायर लिख सकते हो या नहीं, लिख दिया। क्यू स्क्वायर एक बार यहाँ है और 3 बार आगे है, तो 3 बार और 1 बार कितनी बार हो गया, 4 बार। तो इन दोनों का जोड़ किसके बराबर आ गया है, 4 क्यू स्क्वायर के बराबर आ गया। ये हो गया अपना, समझ में आ गया। एक बार दोबारा देखो इसके अंदर कि आप लोगों को ये ए सी और ए बी दो जीवाएं दे रखी है, वो भी कैसे दी हुई है, ए बी बराबर है 2 ए सी के बराबर। ये आप लोगों को ये दूरी पी और क्यू दे रखी है और त्रिज्या आर दे रखी है। हम लोग क्या करते हैं, सिद्ध करने में जो लिखा हुआ है बस उसी को उठा लेते हैं और उसी को उठा के आप लोग हल करोगे तो देखो पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे यहां से, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है या नहीं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर से इस पी स्क्वायर का हम लोग मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, ये आर स्क्वायर लिख दिया, ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये उसके बाद में आप लोग देखो कि ये दूसरे वाले त्रिभुज में देखेंगे, पी स्क्वायर का तो मान ज्ञात कर लिया, अब आर स्क्वायर का मान ज्ञात करना है या नहीं। ये आर स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे तो देखो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये वापस लिख दिया या नहीं। ये लिखने के बाद में आप लोग देखो कि यहां 3 की आवश्यकता, इसीलिए गुणा किससे कर देंगे, 3 से गुणा कर दिया तो 3 आर स्क्वायर का मान आ गया। हमें ये इसका और इसका दोनों का जोड़ ही तो चाहिए, तो इस समीकरण को और इस समीकरण को यहाँ पे जोड़ करते थे। जोड़ करेंगे तो इन दोनों को पास पास लिख दिया, इनको भी लिख देंगे, इनको लिखेंगे आर स्क्वायर ऐसे का ऐसे, इन दोनों को यहाँ साइड में जोड़ के देख लेते हैं कितना है, माइनस के एक्स बटा 2 का होल स्क्वायर हमने लिख दिया। और ये 3 क्यू स्क्वायर ऐसे का ऐसे, यहाँ इसको देखोगे तो यहाँ देखो ये संख्या प्लस की और बराबर के इधर जाएगी तो माइनस की, तो आर स्क्वायर में से माइनस का एक्स बटा 2 का होल स्क्वायर घटेगा तो किसके बराबर होगा, क्यू स्क्वायर के बराबर। लेकिन फिर भी यहाँ बताया हुआ है एक बार कि ये क्यू स्क्वायर के बराबर कैसे, यहाँ से इस मान को क्यू स्क्वायर के बराबर लिख दिया, एक बार क्यू स्क्वायर ये 3 बार ये, टोटल किसके बराबर हो गया 4 बार। समझ में आ गया। कि आप लोगों को दिया हुआ क्या है, इसके अंदर दिया हुआ है आप लोगों को कि जो ए बी है वो किसके बराबर है, 2 AC के बराबर है। ये आप लोगों को दिया हुआ है। ये दिया हुआ होने के बाद में आप लोग देखो कि यहां हम लोग देखेंगे कि सिद्ध क्या करना है आप लोगों को। तो आप लोगों को इसमें सिद्ध करना है कि 4 क्यू स्क्वायर बराबर है किसके, 3 आर स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर के। ये सिद्ध करना है या नहीं। तो सिद्ध करने के लिए देखो 4 क्यू स्क्वायर का मान अगर ज्ञात करें इसके बराबर आ जाए तो सिद्ध हो जाएगा या नहीं। सीधा सीधा हम लोग देखो यहाँ क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात कर लेते। क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात करोगे तो इसमें आप लोग देखो ये जो AC है ये AB बराबर आप लोगों को 2 AC के बराबर दे रखा है। इस AC को हम लोग कितना मान लेंगे, माना कि ये इसको मान लिया कितना x, तो ये 2 आगे लगेगा तो AB का मान कितना हो जाएगा 2x। पूरे AB का मान अगर 2x है तो ये केंद्र से लंबवत दूरी जीवा का जब समद्विभाजन करेगी तो ये कितने में बढ़ जाएगी, 2x था तो x के टुकड़ों में बढ़ जाएगी या नहीं। और ये पूरी जो AC है वो x दे रखी है तो ये x बटा 2 के 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगी या नहीं, ये x बटा 2 और x बटा 2। ठीक है, इतना सेम चल रहा है। उसके बाद में आप लोग देखो कि क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात करके अगर 4 से गुणा करेंगे तो 4 क्यू स्क्वायर का मान आ जाएगा या नहीं। क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात करते हैं इस समकोण त्रिभुज से। तो इस समकोण त्रिभुज का नाम क्या है, देखो ये समकोण त्रिभुज है OAE। तो ये त्रिभुज दे रखा है OAE, जो समकोण त्रिभुज दे रखा है उसमें आप लोग देखोगे ये कर्ण का स्क्वायर बराबर के अंदर ये आधार का स्क्वायर और प्लस के अंदर ये लंब का स्क्वायर। ये इस त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होगा या नहीं। हमें किसका मान चाहिए, क्यू स्क्वायर का मान चाहिए या नहीं। क्यू स्क्वायर को एक तरफ रख लेते, ये क्यू स्क्वायर तो रह जाएगा एक तरफ और बाकी को भेज देते इस तरफ, तो आर स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा ये x बटा 2 का होल स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहां क्यू स्क्वायर के गुणा में कितना लगा हुआ है 4,
तो दोनों तरफ 4 से गुणा करेंगे या नहीं, तो 4 से गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा 4q², और इसको 4 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 4r², और माइनस में 4 इंटू में ये x/2 का होल स्क्वायर। कोई भी यहां तक दिक्कत है तो बता दो। नहीं है, 4 से गुणा तीनों संख्याओं से किया है या नहीं। यहां आप लोग देखो उत्तर के अंदर 3r² हम लोगों को चाहिए या नहीं, 3r² चाहिए, तो ये 4r² लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख दे 3r² और प्लस में r², ये 4 बार r² हुआ या नहीं। ये उसके बाद में इसको देखो माइनस का चिन्ह, ये 4 गुणा में देखो x का स्क्वायर करोगे तो x² और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, और बराबर में 4q²। ठीक है, 4q² का मान ज्ञात कर रहे थे। ये 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया 3r² प्लस के अंदर ये r² और माइनस में ये x² और बराबर में 4q²। ये आप लोग बताओ, ये 3r² हमारे उत्तर का पार्ट है, ये हमें चाहिए या नहीं। यहां देखो r² माइनस x² लिखा हुआ है, बस इसका मान ही तो लिखना है आप लोगों को। ये r² माइनस x² का मान देखोगे, ये r रहा, ये x रहा। इस त्रिभुज के अंदर आप लोग देखोगे ये वाला जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम क्या है इधर वाले का, ODA। तो ये ODA त्रिभुज में अगर आप लोग देखोगे तो यहां ये कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होगा या नहीं, तो ये हो जाएगा r² बराबर x² प्लस में p²। ठीक है, समझ में आ गया। यहां देखो ये r² ऐसे का ऐसे, ये x² इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, और बराबर में p²। मतलब r² में से x² को घटाते हैं तो किसका मान आता है p² का। ये r² माइनस x² की जगह p² लिख दूं, ये आप लोगों का है। तो क्वेश्चन नंबर 31 में आप लोग देखोगे कि एक चित्र आप लोगों को दे रखा है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में एक वृत्त दिया हुआ है और वृत्त के अंदर ये BC दे रखी है, ये B और ये C दे रखा है। उसके अलावा आप लोगों को एक सीधी लाइन दे रखी है जिसमें वृत्त का केंद्र दिया हुआ है O, और ये बिंदु B से मिलाया हुआ है। उसके अलावा इस O को C से मिलाया हुआ है। ये कौन सा बिंदु है, I दे रखा है ना उसके, ये I बिंदु दिया हुआ है, और इसको ये B से मिलाया हुआ है। यही चित्र दे रखा है आप लोगों को। और उसके अलावा यहाँ लंबवत का चिन्ह बनाया हुआ है, और यहाँ ऊपर भी ये लंबवत का बनाया हुआ है, और उसके अलावा एक 30 डिग्री का कोण दिया हुआ है, ये 30 डिग्री दे रखा है। और यहाँ आप लोगों को दिया हुआ है y, और उसके अलावा यहाँ आप लोगों को दिया हुआ है x। देखो x और y का मान ज्ञात करना है, कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसमें जो दिया हुआ है उसके आधार पर काम हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग देखो, ये जो चाप नजर आ रहा है आप लोगों को, ये चाप नजर आ रहा है या नहीं आप लोगों को। ये चाप केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। ये चाप है, ये केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये चाप परिधि पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा, यहाँ परिधि पर कोण बना रहा है या नहीं। देखो ये AI चाप है, ये केंद्र पर 90 का बना रहा है, तो परिधि पर 90 का आधा बनाएगा, और 90 का आधा बनाएगा तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। लिख तो आप दोगे ना कि केंद्र पर कोण बन रहा है 90 डिग्री का, तो परिधि पर बनेगा कोण आधा, तो इस कोण का मान हो जाएगा 45 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, चलो ठीक है। उसके बाद में आप लोग देखो कि यहाँ पे अगर 90 डिग्री है तो ये टोटल इधर वाला भी 90 डिग्री होगा या नहीं। ये अगर 90 डिग्री है तो इधर वाला भी 90 होगा, क्योंकि सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है 180। चलो बढ़िया। यहाँ देखो ये लंबवत दे रखा है तो ये भी 90 दे रखा है, ये 90 है, ये 30 है, तो तीसरा कोण ज्ञात कर सकते हो या नहीं। देखो 90 30, तो तीसरा कोण ज्ञात कर सकते हो या नहीं। तीसरा कोण कैसे ज्ञात करते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। अगर लिखना चाहो और इसको 1 नंबर अगर लिखते हैं तो ये लिख दिया कोण नंबर 1, 90 प्लस 30 बराबर कितना होगा 180। ये 90 और 30 कितने हो गए 120 हो गए या नहीं। ये 180 की साइड में आएंगे 120, तो कोण 1 का मान कितना हो जाएगा
60 डिग्री। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है तो सबसे बड़ी है ये 60 डिग्री है। तुम एक बात बताओ, ये 90 था तो ये भी पूरा 90 था, इसका मतलब ये 60 है तो ये वाला कितना हो जाएगा? 30। ये इसको मैं दे देता हूं कोण नंबर 2। तो ये 1 और 2 का जोड़ कितना हो रहा है? 90 हो रहा है या नहीं? ये 90 हो रहा है तो इस 1 नंबर का मान 60 डिग्री के बराबर है, प्लस में कोण 2 और बराबर में 90। तो ये देखो कोण 2 बराबर ये 90 तो ठीक है, ये 60 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ये कोण 2 का मान कितना हो गया? 30 डिग्री। कोई भी दिक्कत है तो बता दो, यहां तक नहीं आ रही है ना अभी दिक्कत? अब देखो ये सियाई चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण अगर 30 डिग्री है तो परिधि पर बना कोण कितना हो जाएगा? 15 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि केंद्र वाले कोण से परिधि वाला कोण कैसा होता है? आधा। ये चाप देखो केंद्र पर कोण बना रहा है 30 का, तो परिधि पर कोण बनाएगा 15 का, मतलब आई बराबर कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। लिख दोगे ना, वाई बराबर कितना हो जाएगा? 30/2 और 30/2 कितने डिग्री होता है? 15 डिग्री। क्या कारण लिखोगे? कि सियाई चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण से परिधि पर बना कोण आधा होता है। लिख दोगे, वाई का मान तो प्राप्त हो गया 15। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है। अब देखो यहां ये त्रिभुज देखो आप लोग, ये त्रिभुज नजर आ रहा है या नहीं? ये देखो ये त्रिभुज दिख रहा है ना अब तो सबको। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। चलो बहुत बढ़िया बात है। तो त्रिभुज का पहला कोण कितना दे रखा है? 90। ये दूसरा देखो 45 और 15 टोटल कोण देखोगे कितना हो गया? 45 और 15 कितने होता है? 60 होते हैं या नहीं? ये दूसरा कोण हो गया 60। तो तीसरा कोण क्या है? x है या नहीं? ये तीनों का योग कितना होगा? 180। 90 और 60 को जोड़ो कितने होते हैं? 150 प्लस x बराबर में 180। ये 180 ठीक है, 150 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। x बराबर 180 में 150 ना घटाओ, 30 डिग्री है। तो x का मान 30 डिग्री आ गया है और y का मान 15 डिग्री आ गया है। यही दोनों उत्तर तो आप लोगों को प्राप्त करने थे। यही 31वां क्वेश्चन कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 32वां देखो। क्वेश्चन नंबर 32वें में भी आप लोगों को एक चित्र दे रखा है। ठीक है, चित्र में क्या दिया हुआ है? एक तो दिया हुआ है वृत्त, ये बना दिया हम लोगों ने, फिर ए बी दिया हुआ है, ये ए ये बी और वृत्त का केंद्र दे रखा है ओ। ठीक है, ए बी के ऊपर सी डी लंबवत दे रखी है। ये देखिए ये सी डी आप लोगों को लंबवत दे रखी है। लंबवत देने का मतलब यहाँ कितने कितने डिग्री के कोण बन रहे हैं? चारों ही समकोण बन रहे हैं ना, 90 डिग्री के। ये इसका नाम हमने दे दिया है, ये सी और डी। ठीक है, उसके बाद में और क्या दे रखा है आप लोगों को? ये ओ को डी से मिलाया है, ये हमने भी मिला दिया है। उसके अलावा बी से मिलाया है, बी से इसको भी मिलाया है, इसको भी मिलाया है, और किसको किससे मिलाया है? ये ए को सी से मिलाया है। ये देखिए ये चित्र कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसमें कोई कोण थोड़ी दे रखा आप लोगों को, केवल बी डी बराबर ओ डी दे रखा है। केवल क्या दे रखा है आप लोगों को? बी डी बराबर है किसके? ओ डी के। केवल इतना दिया हुआ है। उसके अलावा कोण पूछा है सी ए बी, ये उसके अलावा दिया हुआ है ए बी लंबवत है किसके ऊपर? सी डी के ऊपर। ये दो बातें तो दे रखी है। और कोण कौन सा पूछा है? सी ए बी। ये देखो सी ए बी कोण कौन सा है पहले तो ये देख लेते हैं। सी ए बी मतलब ये वाला जो कोण है इसका मान आप लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, करें शुरुआत। तुम एक बात बताओ कि ये जो बी डी भुजा है ये ओ डी के बराबर है, मतलब बी डी वाली ये भुजा इस ओ डी के बराबर है या नहीं है? ये बी डी भुजा ओ डी के बराबर दे रखी है या नहीं? ये इसको ये लिख दे समीकरण 1। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखो ये वृत्त का केंद्र है, तो केंद्र से ये डी की दूरी त्रिज्या है या नहीं, और केंद्र से बी की दूरी भी त्रिज्या है या नहीं। इसका मतलब ये ओ डी बराबर है किसके? ओ बी के। और कारण क्या है? वृत्त की क्या है? ये त्रिज्याएं बराबर हुई या नहीं? तुम बताओ, ये दोनों पहले से बराबर थी, ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या है। इसका मतलब ये इस त्रिभुज में अगर देखोगे आप लोग तो तीनों भुजाएं आपस में बराबर हुई या नहीं? और जब तीनों भुजाएं बराबर होगी तो त्रिभुज कैसा हो जाएगा? समबाहु। समझ में किसी के नहीं आया तो बता दो, ये समबाहु त्रिभुज कैसे हुआ? समझ में आ गया। और समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण कितने कितने डिग्री के होते हैं?
60-60 डिग्री के होते हैं, ये 60-60 के होंगे, इसका मतलब ये देखो कोण कितने का हुआ, 60 का, ये भी 60 का और ये भी 60 का, 3 कोण तो ज्ञात हो गए। ये तीनों कोण 60-60 के हैं। तो इसके बाद में आप लोग देखो, ये यहां देखो, ये बीसी जो चाप नजर आ रहा है, बीसी चाप किसको नजर नहीं आ रहा, सबको आ रहा ना। ये बीसी चाप परिधि के ऊपर 2 कोण बना रहा है। देखो ये बीसी चाप यहां परिधि पे कोण बना रहा है, ये वाला, ये आधा, ये कोण बना रहा है या नहीं। तुम इन दोनों त्रिभुजों में देखो कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, ये 60 डिग्री का कोण इस 60 डिग्री के बराबर है, ये 90 डिग्री का कोण इस 90 डिग्री के कोण के बराबर है, बीच वाली भुजा उभयनिष्ठ है। इसका मतलब दोनों त्रिभुज आपस में कैसे है, सर्वांग सम। जब ये दोनों सर्वांग सम है तो ये कोण टोटल 60 का है, तो ये दोनों बराबर बराबर कोण होंगे, तो ये कोण भी 30 का होगा और ये कोण भी 30 का होगा। किसी के नहीं समझ में आया तो बता दो। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो ये कोण 30 का है, तो ये भी 30 का है। ये चाप द्वारा देखो परिधि पर बनाया, ये कोण 30 है, तो कोण CAB भी कितना होगा, 30 डिग्री। इस CAB कोण का मान आप लोगों से जो पूछा था, कोण CAB का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। किसी के भी नहीं समझ में आया तो बता दो। लिखा नहीं है इसमें मैंने कुछ भी, केवल समझाया है आप लोगों को। समझ में आ गया? ये दोबारा समझाने की आवश्यकता तो बता दो। ये क्वेश्चन नंबर 33 में आप लोग देखोगे कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के अंदर किसी बिंदु, देखो सबसे पहले एक वृत्त की बात की गई है, ये वृत्त बना दी है, तो वृत्त के अंदर किसी बिंदु से होकर जाने वाली सभी जीवाओं में से वह जीवा सबसे छोटी होती है जो उस बिंदु से होकर जाने वाले व्यास पर लंबवत हो। जैसे हमने एक जीवा खींच ली, ये AB हमने एक जीवा खींच ली, ठीक है। ये जीवा खींचने के बाद में ये वृत्त का केंद्र है या नहीं, तो केंद्र से हमने एक व्यास खींच लिया, ये हमने वृत्त का व्यास खींच लिया। तो देखो व्यास के ऊपर जीवा को हमने क्या कर दिया है, लंबवत कर दिया है। क्वेश्चन में जैसा बोला गया था उसके अनुसार हमने क्या कर दिया है, व्यास के ऊपर जीवा को लंबवत कर दिया है। तो इसने बोला कि व्यास के ऊपर जैसे इस बिंदु से ये जीवा जा रही है या नहीं, तो ये जीवा यहाँ पे लंबवत हो रही है या नहीं। तो इसी बिंदु से अगर आप लोग कोई भी जीवा खींचोगे तो उन सब जीवाओं में ये AB जीवा है, ये सबसे छोटी होगी। क्वेश्चन को समझे या नहीं? क्वेश्चन को समझने के हिसाब से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें लिखा हुआ क्या है कि ये वृत्त का व्यास दे रखा है या नहीं। तो वृत्त के व्यास का नाम हम लिखना चाहे तो AB नाम दे दिया, तो इसका नाम दे देते हैं C और D नाम इसका दे देते हैं, वृत्त का केंद्र O दे देते हैं और इस बिंदु को E दे देते हैं, ठीक है, दे दिया। ये वृत्त का व्यास है, उसके ऊपर कोई ऐसी जीवा जो उस व्यास के ऊपर लंबवत करती हो। लंबवत होने का मतलब ये जो AB जीवा है ये लंबवत है किसके ऊपर, जो व्यास दे रखा है आप लोगों का CD उसके ऊपर लंबवत है, ऐसा आप लोगों को दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये दिया हुआ है या नहीं? ये आप लोगों को दिया हुआ है कि जो AB जीवा है वो CD व्यास के ऊपर कैसी है, लंबवत। तो आप लोगों को इसमें सिद्ध क्या करना है कि अगर इसी बिंदु से और जीवाएं खींच दी जाए, जैसे ये बिंदु है ना, इससे मैंने ये एक जीवा और खींच दी है, जैसे ये जीवा खींच दी, ये जीवा खींच दी है, तो ये जीवा खींची है, तो देखो एक तो AB जीवा है, एक दूसरी ये वाली जीवा भी खींची है या नहीं। तो इन दोनों जीवाओं में से AB जीवा कैसी होगी, छोटी होगी। तो आप लोगों को सिद्ध क्या करना है कि ये जो AB जीवा है ये कैसी रहेगी, छोटी रहेगी। किससे? तो इस जीवा का नाम दे देते ABCDE दे दिया ना, E के बाद में दे देते F और G। तो ये जो FG जीवा दे रखी है इससे AB जीवा कैसी होगी, छोटी होगी। ऐसा आप लोगों को सिद्ध करना है। समझ में आ गया आप लोगों के? सिद्ध क्या करना है इसमें कि अगर इसी बिंदु से और कोई जीवाएं खींचेंगे तो उन सब जीवाओं में ये AB जीवा कैसी होगी, छोटी होगी। ऐसा आप लोगों को सिद्ध करना है। तो देखो इसमें रचना करने की आवश्यकता पड़ेगी। रचना क्या करोगे आप लोग? तो आप लोग इसमें रचना ये करोगे कि केंद्र से आप लोगों को पता ही है कि यहां अगर लंबवत दूरी खींची जाए तो जीवा का समद्विभाजन करेगी या नहीं। अगर केंद्र से इस जीवा के ऊपर लंबवत दूरी खींची जाए तो जीवा का समद्विभाजन करेगी या नहीं। समद्विभाजन करने का मतलब इधर वाला टुकड़ा इधर वाले टुकड़े के
बराबर होगा। समझ में आ गया? तो अब इसके बाद में आप लोग देखो कि ये वाला जो त्रिभुज है ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, रचना के अंदर क्या लिख दोगे? केंद्र ओ से, ये इसका नाम दे देते हैं, ये जी के बाद में एच। केंद्र ओ से ओ एच को लंबवत कर दिया है, किसके ऊपर कर दी है? ये एफ जी के ऊपर। ये रचना की आपने कि इससे इसके ऊपर लंबवत रेखाखंड खींच दिया। देखना किसके अंदर है? इस त्रिभुज के अंदर देखना है केवल। ये त्रिभुज का नाम क्या है? ओ एच ई। त्रिभुज ओ एच ई में आप लोग देखोगे तो इस त्रिभुज में देखोगे तो समकोण त्रिभुज बन रहा है या नहीं? समकोण त्रिभुज बन रहा है तो आप लोगों को पता ही है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। ये समकोण त्रिभुज बन रहा है और आप लोगों को पता ही है समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली जो कर्ण वाली जो भुजा होता है वो आधार और लंब से लंबाई में ज्यादा होती है या नहीं? ये आप लोगों को पता ही है कि कर्ण है, कर्ण समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होती है। ये इतना पता है या नहीं सबको? ये केवल समझा रहा हूं मैं आप लोगों को, लिखने की लाइन एक ही है, ये ऊपर वाला तो केवल समझा है कि ओ एच ई जो समकोण त्रिभुज है उसमें देखोगे कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है या नहीं? ये देखो, ये रहा समकोण, तो समकोण के सामने वाली ये वाली भुजा कर्ण है या नहीं? तो ओ ई क्या दे रखी है? इसमें कर्ण है, और कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है या नहीं? तो कर्ण सबसे लंबी भुजा है। ये ओ ई जो कर्ण है वो लंबी भुजा है किससे? ओ एच से। ओ एच से लंबा होगा या नहीं? ओ एच लंब का मान है, ओ ई कर्ण का मान है, तो कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, तो ओ ई लंबी है किससे? ओ एच से। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत है तो बताओ। तुम एक बात देखो, ये केंद्र से लंबवत दूरी है ओ ई, ये ए बी जीवा की लंबवत दूरी है या नहीं? और ओ एच जो है केंद्र से इस जो एफ जी जीवा है उसकी लंबवत दूरी है। और आप लोगों ने लंबवत दूरी वाले में पढ़ा था, जिसकी लंबवत दूरी जितनी ज्यादा होती है वह जीवा उतनी ही छोटी होती है। ये पढ़ा था या नहीं? ये आप लोगों ने परमे पढ़ रखी है या नहीं? ये आपने पढ़ा था कि ये जैसे केंद्र से आप लोग देखोगे कि जो जीवा दूर दे रखी है आप लोगों को वो तो होती है छोटी, जो जीवा पास दे रखी है वो कैसी होती है? बड़ी। क्योंकि वृत्त के व्यास के जैसे जैसे पास आएगी जीवा की लंबाई ऐसे बढ़ती जाएगी या नहीं? क्योंकि वृत्त का ये भाग कम चौड़ा होता है और पास में आएंगे तो ज्यादा चौड़ा होता जाएगा। तो केंद्र से अगर लंबवत दूरी कम रहेगी तो उस जीवा की लंबाई कैसी रहेगी? ज्यादा। जैसे यहां जो केंद्र से अगर लंबवत दूरी है कम तो जीवा की लंबाई क्या होगी? ज्यादा। तो यहां देखो ये केंद्र से लंबवत दूरियां है या नहीं? दोनों ये केंद्र से जीवाओं पर लंबवत दूरियां है या नहीं? समझ में आ गया इतना? ये ओ ई और ओ एच दोनों केंद्र से जीवाओं पर लंबवत दूरियां है या नहीं? तो ये अगर लंबवत दूरियां होगी तो जिस जीवा की लंबाई ज्यादा होगी वो जीवा छोटी होगी या नहीं? तो यहां लिख दोगे, ये देखो ओ ई लंबवत दूरी है, ये कौन सी जीवा के ऊपर है? ओ ई लंबवत दूरी कौन सी जीवा के ऊपर है? ए बी के ऊपर। तो अतः लिखोगे ये ओ ई बड़ी है या नहीं? तो जो केंद्र से लंबवत दूरी ज्यादा होती है उस जीवा की लंबाई कितनी होती है? छोटी होती है। ये जीवा की लंबाई ज्यादा है, इसका मतलब ए बी कैसी होगी? छोटी होगी। किससे होगी? ओ एच। देखो लंबवत दूरी कम है मतलब एफ जी जो है उस जीवा से। और यहां पर में लिख देनी है केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी ज्यादा होने वाली जीवा दूसरी जीवा से छोटी होती है। लिख दोगे या नहीं? समझ में आ गया? पढ़ा हुआ है आप लोगों का कि केंद्र से जो लंबवत दूरी है उनमें जिसकी दूरी कम होती है वो जीवा की लंबाई क्या होती है? ज्यादा। और जिसकी दूरी ज्यादा होती है उस जीवा की लंबाई कितनी होती है? कम। तो यहाँ पे इस जीवा की जो केंद्र से दूरी ज्यादा है इसका मतलब ये जीवा तो होगी छोटी और ये होगी बड़ी। समझ में आ गया? बस इतना करना है।